जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके लिए ये यूपीएससी का सिलेबस है। जैसे प्रीलिम्स का उनको, जैसे किसी बच्चे को माइंड में क्वेश्चन हो कि प्रीलिम्स का यूपीएससी का सिलेबस जो है वो क्या होता है, किस प्रकार होता है, प्रीलिम्स के कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, जो पेपर पहला जो पेपर क्वालिफाइड एग्ज़ाम होता है, उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, और ये दोनों ही एग्ज़ाम एक ही दिन के होते हैं। पेपर 1 जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन पेपर 2 जिसको कहते हैं सीसैट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चन, जैसे इसमें रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे जाते हैं। देन बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, और 1/3 जो है वो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग के। अगर आपका गलत आंसर है तो उसके 1/3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं आपके मार्क्स में से। देन 2 घंटे आपको इसमें पेपर 1 में दिए जाते हैं, और उसी दिन, उसी के कुछ गैप के बाद, कुछ 1 आधे घंटे गैप के बाद आपका पेपर 2 जो है वो स्टार्ट करा दिया जाता है, जो कि 80 क्वेश्चन होते हैं, और जिसमें कम से कम 200 मार्क्स के होते हैं 80 क्वेश्चन, जिसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। वही नेगेटिव मार्किंग है जो ऊपर वाले पेपर 1 में थी। इसमें भी 2 घंटे जो हैं वो आपको मिलते हैं। देन बात करते हैं पेपर 1 जो है उसके सिलेबस की। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें करंट इवेंट्स दिए जाते हैं, जैसे करंट न्यूज़ हो जाती है बेटा आपकी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि वर्ल्ड अफेयर में जो करंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है कि वर्ल्ड में ये सब चीज़ें चल रही हैं, इंडिया में ये सब चीज़ें चल रही हैं, करंट की न्यूज़ आ जाती है, नेशनल की भी और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो न्यूज़ें आती हैं, वर्ल्ड की वो उस तरीके की न्यूज़ जो हमारी इंटरनेशनल चीज़ों को जो इंडिया में कुछ चीज़ों को भी इम्पैक्ट कर रही हो। देन आ जाती है आपके बेटा सेकंड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो मूवमेंट्स होती हैं उनकी डेट, कि कौन कौन उसमें, किस किस ने उसमें पार्टिसिपेट किया, क्या क्या डेट रही, उनको सीक्वेंसली लगा के रखना, कि मतलब ये पहला हुआ मूवमेंट, फिर बाद में ये, फिर बाद में, इस तरीके से सीक्वेंस जो है वो याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किस तरीके से इंडिपेंडेंस मिली, किस किस ने रूल किया, इस तरीके से। देन आ जाती है बेटा आपकी थर्ड, जिसमें आ जाता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारी ज्योग्राफी किसमें पूछी जाती है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, देन इंडिया एंड वर्ल्ड। देन आ जाता है आपका बेटा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी, जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इंडिया में चलता है, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरीके से कैसे इलेक्शन होता है, और जैसे हाल ही में इलेक्शंस चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो उस हिसाब से तो बेटा ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि पीएम के इलेक्शन है वो किस हिसाब से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है, सब चीज़ें। ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के एग्जाम में ये हो जाता है। देन पंचायती राज, देन पब्लिक पॉलिसी, देन राइट इशू, फंडामेंटल राइट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका बेटा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट से किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन पॉवर्टी, देन इंक्लूजन डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक, देन सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि गवर्नमेंट किस तरीके से, जैसे अभी काफ़ी देखा होगा आपने फॉरेस्ट फायरिंग वगैरह हो रही है, तो ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जैसे आ जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आपके इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। रह जाता है बेटा ये जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। हाँ, वो जो हमने पूछा था ना, अच्छे फॉरेस्ट फायरिंग वगैरह, वो इस चीज़ में इंक्लूड हो जाता है, जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्लाइमेट के लिए क्या क्या जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। जैसे अभी देखा होगा आपने गार्बेज में, जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा गार्बेज में इसमें इंक्लूड जो है इंडिया का नाम किया गया है, तो इसमें गार्बेज को किस तरीके से हम रिसाइकिल वगैरह कर सकते हैं, कैसे गार्बेज जो है कूड़ा वगैरह इतना ज़्यादा हो रहा है उसको कम जो है वो करने की कोशिश कर सकते हैं। देन जनरल साइंस, जनरल आपकी साइंस पूछी जाती है। देन शायद 10th तक की आपकी साइंस होती है, इसमें कुछ 12th तक के कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपके इकोलॉजी में इकोलॉजी वगैरह इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसमें आ जाते हैं। वो 12th के कुछ 4 चैप्टर्स होते हैं बायो के। देन आता है बेटा आपका पेपर सेकंड में कुछ पेपर सेकंड का सिलेबस कुछ इस प्रकार है, जिसमें आ जाते हैं बेटा आपका कॉम्प्रिहेंशन, देन इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
जनरल मेंटल एबिलिटी, देन बेसिक न्यूमेरिसी क्लास 10th लेवल, क्लास 10th लेवल तक की बेसिक मैथ्स जो है वो इसमें पूछी जाती है। सो पेपर 1 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बेटा पेपर 2 इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं पेपर 2 तो ऐसे ही निकल जाएगा, सो वो ओवर कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाता है। सो इस वजह से आप जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही अच्छी तैयारी कीजिए। पेपर 2 में जैसे रीजनिंग वगैरह जिस बच्चे की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन करते तो हैं वो अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा टाइम रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से और मैथ्स वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये देख लीजिए। तो ये हमारे पेपर 1, पेपर 2 का इस तरीके से सिलेबस है, क्या मार्क्स है, कितने वो नेगेटिव मार्किंग है, तो ये सब चीज़ें इसमें बता दिया है। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी तरीके की और वीडियोस के लिए, एंड कमेंट कीजिए कोई भी डाउट हो तो आपके माइंड में। सो ओके, एंड कीप इट अप, तैयारी करते रहिए।